सभी को नमस्कार। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो है एकांकी पे, जो कि है माँ एकांकी, और इनके जो लेखक है वो है विष्णु प्रभाकर, और ये हमें सेमेस्टर 5 के सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैं बिल्कुल वही जैसा मेरा हर वीडियो होता है, सिर्फ क्या है उस चीज़ में शॉर्ट में अपना एकदम जितना हो सके आसान तरीक़ों से मैं आप लोगों तक बात पहुंचाने का कोशिश करती हूं, और आप लोगों को आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आता होगा और एग्ज़ाम में इजी आसान तरीके से लिख पाएंगे अपने भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे स्क्रीन पे लिखा है उसी तरह आप लोग भी देखिएगा, मैं पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। तो शुरू करते हैं। विष्णु प्रभाकर ने माँ एकांकी के माध्यम से स्त्री मन की गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न किया है। क्या बोल रहे कि विष्णु प्रभाकर जो है माँ एकांकी के लेखक वो इस एकांकी में मतलब माँ एकांकी में में स्त्री मन के गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न किया है। आधुनिक युग में साहित्य की सभी विधाओं का जुड़ाव व्यक्ति के आंतरिक कुंठाओं से हुआ, और यहीं से साहित्य में मनोविश्लेषण को प्रश्रय मिला। मतलब जो आधुनिक युग है ना, जो अभी का युग, उसमें साहित्य के जो सभी विधाओं का जुड़ाव था व्यक्ति के आंतरिक कुंठाओं, मतलब जो लोग के अंदर में एक सोच बना हुआ था, और यहीं से साहित्य में मनोविश्लेषण को प्रश्रय मिला। मतलब आधुनिक काल से ही जो लोगों के मन में एक होता ना कि पहले से चला आ रहा है तो उसी को करना है, वो चीज़ को थोड़ा हटा के लोगों के मन में अभी का ज़माना का थोड़ा भाव उत्पन्न किया गया। इस एकांकी में यह चित्रित किया गया है कि एक स्त्री को समाज सदैव अपने द्वारा निर्मित मापदंड के आधार पर परखना चाहता है। क्या बोल रहा है कि इस एकांकी में क्या दर्शाया गया है, क्या चित्रित किया गया है, क्या बताया गया है कि एक स्त्री को समाज में सदैव अपने द्वारा निर्मित मापदंड के आधार पर परखना चाहता है। मतलब कि जो समाज में औरतों के लिए एक नियम कानून बनाया रहता है, उसी के हिसाब से समाज वाला चाहता है कि एक औरत उसी के नियमानुसार चले और उसी के तरह समाज में रहे। वो इस एकांकी में बताया गया है। फिर है उसे समाज को स्त्री वैसे ही चाहिए जैसा कि वह कल्पना करता है, जबकि स्त्री को मनोविकार इससे भिन्न होता है। मतलब समाज को वैसा ही स्त्री चाहिए, औरत चाहिए जैसा वो लोग चाहता है, परंतु लेकिन स्त्री का मन जो होता है कुछ और होता है, उससे थोड़ा भिन्न होता है। जैसा समाज को चाहिए वो वैसा नहीं चाहती है, उससे थोड़ा कुछ हटके चाहती है। फिर है मनीषी अपनी स्मृतियों में अपनी माँ की उस छवि को धारण किए हुए हैं जो उसे 4 वर्ष की अवस्था में छोड़कर दूसरा विवाह कर लेती है। मनीषी क्या यहाँ पे मुख्य पात्र है, वो अपने स्मृतियों में अपनी माँ की उस छवि को धारण की हुई है। मतलब अपने आँखों में अपनी माँ को उस छवि को वो बसाई हुई है जो कि उसे 4 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर दूसरा विवाह कर लेती है उसकी माँ। किसकी माँ? मनीषी की माँ। फिर है मनीषी की माँ उसे अपने साथ लेकर जाना तो चाहती थी, लेकिन मनीषी को सदैव यही बतलाया गया कि उसकी माँ उसे छोड़कर खुद की मर्जी से गई थी। क्या है, मनीषी तो 4 साल की छोटी बच्ची थी, उसे इतना ज्ञान नहीं था, तो मनीषी की जो माँ थी उसे साथ लेकर जाना चाहती थी जब वो दूसरा शादी की, परंतु जो उसके समाज है उसे हमेशा मनीषी को यही मतलब बताया और सुनाया कि उसकी माँ उसे छोड़कर खुद की मर्जी से गई थी। ठीक है। फिर है यह तस्वीर मनीषी के मस्तिष्क में दीर्घ अवधि से छपी चली आई थी। मतलब ये जो बातें थे वो बचपन से उसके दिमाग में भरा गया था समाज के द्वारा, और उसके दिमाग में वही चलते रहता आई थी, जो धीरे धीरे इस कदर कुंठित हो उठा कि उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी माँ के प्रति घृणा मात्र बनकर रह गया। जो समाज उसके कान भरते रहे एनी टाइम कि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई, दूसरी शादी की अपने मन मर्जी से, इस वजह से जो मनीषी जो बचपन से सुनते आ रही थी, इसी की वजह से वो अपनी माँ से घृणा करने लगी, और उसका एक ही उद्देश्य रहा कि अपना माँ से घृणा बना कर रखना। फिर है एकांकी के आरंभ से 3 महीने पूर्व मनीषी को यह पता चलता है कि उसकी माँ इसी शहर में रहती है। मतलब एकांकी के आरंभ से
3 महीना पूर्व मनीषा को यह पता चलता है, मतलब मनीषी को, कि उसकी माँ इसी शहर में रहती है। वह मनीषी से मिलना भी चाहती है, उसकी माँ जो है मनीषी से मिलना भी चाहती है, ऐसा मनीषी को पता चल रहा है। तब उसका मानसिक उद्रेक और अधिक भड़क उठता है। तब मनीषा का क्या होता है, गुस्सा आ जाता है और भड़क जाती है। उसे अंदर से यह भय सताने लगता है कि यदि मेरे पति को मेरी माँ के चरित्र के बारे में पता चल लेता है तो वह मुझे से दूर हो जाएगा। मतलब मनीषा का शादी हो चुका है और वो डर रही है कि उसकी माँ उसी शहर में है और उससे मिलना चाह रही है। अगर उससे मिलेगी और उसका पति उसके माँ के चरित्र के बारे में ऐसा कुछ जानेगा तो उसका पति कहीं मनीषा को छोड़ ना दे, इस वजह से उसे भय हो रहा है, डर लग रहा है। फिर है पति के छिन जाने का भय धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में कुंठित होता जाता है। मतलब पति से कहीं अलग ना हो जाए, उसे छोड़ ना दे, इस चीज़ को उसके दिमाग में पूरा भर रहा है और जमा होते जा रहा है। फिर है इसी दौरान का भय इसी दौरान मनीषी को पागलपन के कुछ दौरे भी पड़ते हैं। मतलब डर से मनीषी को क्या होता है, पागलपन का कुछ दौरा भी पड़ता है। उसकी माँ जिस मनोवृत्ति से जूझते हुए दूसरा विवाह करती है उसे समाज जायज़ नहीं ठहराता है। मतलब उसकी माँ जिस कष्ट से वो दूसरा विवाह करती है उसे समाज जायज़ मतलब सही नहीं समझता है। और उसी समाज में पली बढ़ी मनीषी भी उस पक्ष को समझ नहीं पाती है। और उसी समाज में मनीषी भी पली बड़ी थी, बचपन से वही चीज़ उसको बताया सिखाया जा रहा था, तो वो भी माँ को सही नहीं समझ पा रही थी। उसे माँ के रूप में एक ऐसी स्त्री की कल्पना थी जो सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करती है, इसलिए वह आग्रह है, मतलब गुस्सा है, उसे अच्छा अपनी माँ को वो सही नहीं समझती है। भारतीय समाज में स्त्री को सदैव एक आदर्श के आवरण से देखने का प्रयत्न किया गया है। मतलब जो है भारतीय समाज में स्त्री को सदैव एक आदर्श के आवरण से देखने का प्रयत्न किया गया है। उसे कभी भी उसकी वास्तविक सत्ता में स्वीकार नहीं किया गया। उसकी जो हकीकत क्या दशा थी उसे स्वीकार नहीं किया गया समाज के द्वारा। आधुनिक युग में स्वयं स्त्रीवादी लेखिकाओं ने और उसकी मनोवृत्ति को समझने वाले रचनाकारों ने भी स्त्री चरित्र की वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस दिखलाया। फिर क्या हुआ कि आधुनिक युग के जो स्वयं स्त्रीवादी लेखिका थी, जो खुद एक लेडीज लेखक थी, और जो अभी इसके समझने वाले रचनाकार जो जेंट्स लोग भी थे, वो लोग भी वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस दिखलाया अपने रचनाओं के माध्यम में। इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर मौसी और डॉक्टर के द्वारा मनीषी की माँ की वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हुए मनीषी की मानसिक यातना को दूर करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि इस एकांकी में जो है मौसी और डॉक्टर पात्र होगी, वो उसके द्वारा मनीषी के माँ का जो वास्तविक सच्चाई स्थिति थी उसको समझाने का कोशिश की मनीषी को, वो मौसी और डॉक्टर ने। फिर मनीषी की माँ मनीषी से स्नेह रखती थी। मनीषी की जो माँ था वो मनीषी से प्यार रखती थी, स्नेह रखती थी। उसे सामाजिक मर्यादा का ख्याल भी था, लेकिन इन सबसे बढ़कर उसका अपना अस्तित्व भी था, जिसके लिए उसे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ता है। किसको? तो मनीषी की माँ को। कई स्तर होते हैं। स्त्री अपने एक ही जीवन काल में अनेक स्तरों पर जीती है और कई बार ऐसा भी होता है कि एक रूप में जीने के लिए उसे अपने दूसरे रूप को छोड़ना पड़ता है। ऐसे में किसी एक पक्ष को लेकर स्त्री का मूल्यांकन किया जाना उचित नहीं ठहरता है। इस एकांकी में यही बताया गया कि कोई भी औरत को ये नहीं कि समाज जैसा नियम कानून बना दे उसी हिसाब से उसको रहना पड़ेगा। अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उस नियम का उसे उल्लंघन करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व के लिए उसे आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और जो सही है उसे करना पड़ेगा। तो किसी को भी एक साइड को लेके, उसका एक बिहेव को लेके उसे जज नहीं करना चाहिए। उसको आगे पीछे का कारण भी जानना चाहिए कि ऐसा वो क्यों किया। हाँ, जो गलत है वो तो गलत है ही, पर जो सही है उसका कुछ मजबूरी रहा होगा उसको तो हम नहीं बोल सकते हैं ना। तो
ये एकांकी में यही है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर हम मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हिंदी ऑनर्स स्पेशली है ये चैनल, और जो मेरे पास कमेंट आता है मैं उसी पे वीडियो डालने का कोशिश करती हूँ। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।